नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। अपने इस आधुनिक भारत के इतिहास में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जो हमारा सीरीज चल रही है यूरोपियन कंपनियों के आगमन की, जिसमें पहले पुर्तगीज़ आते हैं। मैंने पुर्तगीज़ के आगमन के बारे में आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी थी। तो आज मैं बात करूंगा कि भारत में पहले वाइसरॉय यानी पुर्तगाली वाइसरॉय कौन थे और उनका जो यहाँ पर कार्यकाल के दौरान एक्टिविटीज़ रही वो क्या क्या थी। तो दोस्तों बड़े ध्यान से आप लोग सुनना, अंत तक सुनना। इसमें बहुत सारी और बहुत काम की जो आपके कॉम्पिटिशन्स में काम आएंगी, वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आपको मिलेंगी। तो दोस्तों, जो भारत में पुर्तगाल से पहले वाइसरॉय आए, अर्थात यहाँ के कामकाज को देखने के लिए, यानी भारत में पुर्तगीज़ के कामकाज को देखने के लिए जो पहले वाइसरॉय अपॉइंट किए गए वो थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का जो कार्यकाल भारत में होता है वो होता है 1505 से 1509 ईस्वी तक। तो ध्यान देना, 1505 से 1509 तक फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का कार्यकाल होता है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की एक बहुत ही खास और बहुत ही पॉपुलर पॉलिसी के बारे में बात की जाती है, जिसको हम कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। अर्थात हिंदी में अगर कहा जाए तो ये होती है शांत जल की नीति। अब सबसे पहले मैं इसकी बात करूंगा कि शांत जल की नीति आखिर है क्या। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़े ध्यान से आप लोग सुनना इस चीज़ को। बेसिकली होता क्या है, जब डी अल्मीडा भारत में आते हैं तो उनको एक निर्देश दिया जाता है पुर्तगाली सरकार की ओर से कि वह भारत में ऐसे पुर्तगाली दुर्ग बनाए जिनका लक्ष्य सुरक्षा न होकर हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करना हो। तो इस प्रकार से जो अल्मीडा होते हैं वो इस पक्ष में नहीं होते कि स्थल स्थानों का अधिक से अधिक अपने अधिकार में लिया जाए, यानी वे स्थल स्थानों को जीतने पर अपना फोकस नहीं करना चाहते हैं, बल्कि उनका जो टारगेट होता है वो होता है कि उसके देशवासी अपनी समुद्री शक्ति के विकास पर ही अपना ध्यान पूरा जो है करें। अर्थात उनका फोकस समुद्री शक्ति के विकास पर होता है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का विचार यह बताता है, अर्थात उनका जो विचार है वो यह है कि यह बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि जब तक समुद्र पर तुम्हारा प्रभुत्व है, अर्थात जब तक समुद्र पर पुर्तगालियों का प्रभुत्व है, तब तक तुम यानी कि पुर्तगाली, तब तक तुम भारत पर अपना प्रभुत्व बनाए रखोगे। और यदि तुम्हारे पास यानी पुर्तगालियों के पास वह शक्ति नहीं है कि वे समुद्र पर आधिपत्य अपना रख सके, तब समुद्र के तटवर्ती एक दो दुर्ग अगर उनके कब्जे में आ भी जाएं तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। अर्थात इसका सार अगर देखा जाए तो वे समुद्री शक्ति पर पुर्तगीज के आधिपत्य को बनाने में भरोसा रखते हैं। तो इस प्रकार की ये जो उनकी नीति थी, वास्तव में इसी नीति को ब्लू वाटर नीति कही गई। अर्थात अगर संक्षिप्त में बात करूं तो ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, ये बताती है कि डी अल्मीडा शांतिपूर्वक व्यापार पर अपना पूरा ध्यान फोकस करना चाहते हैं, अपनी समुद्री शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, और इसी शक्ति को बढ़ाने की जो उनकी पॉलिसी रही है वो ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल संधि कहलाई है। डी अल्मीडा का जो कार्यकाल रहा 1505 से 1509 में, इस कार्यकाल में उन्हें थोड़ा सा यहाँ संघर्ष भी झेलना पड़ा। अर्थात अल्मीडा का 1508 ईस्वी में संयुक्त मुस्लिम नौ सैनिक बेड़े, अर्थात ये जो
संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़ा रहा। इसमें गुजरात, मिस्र और तुर्की, ध्यान देना, गुजरात, मिस्र और तुर्की, ये तीनों का संयुक्त मुस्लिम बेड़ा बना, यानी नौसैनिक बेड़ा। और इस नौसैनिक संयुक्त बेड़े से चोल के समीप युद्ध हुआ। फिर से सुन लो, 1508 में इस संयुक्त मुस्लिम बेड़े, जिसमें गुजरात, मिस्र और तुर्की थे, चोल के आसपास यानी चोल के समीप जो है अल्मीड़ा से युद्ध हुआ। और इस युद्ध में जो अल्मीड़ा थे वो पराजित हो जाते हैं और इनका पुत्र इस युद्ध में मारा जाता है। लेकिन अल्मीड़ा अंदर से हार नहीं मानते हैं, अर्थात वे अपने आप को फिर स्ट्रॉन्ग करते हैं और जो उनकी वापसी होती है 1509 में, उससे पहले ये संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े को पराजित कर देते हैं। यानी कि 1509 में संयुक्त मुस्लिम बेड़े को दोबारा युद्ध में पराजित कर देते हैं और इस प्रकार इनकी इस विजय से एशिया में ईसाई जगत की नौसैनिक श्रेष्ठता स्थापित हो जाती है और 16वीं शताब्दी में हिंद महासागर पुर्तगाली सागर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से इसमें एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूँ कि जो डी महाजन की पुस्तक है, डी महाजन की पुस्तक यानी आधुनिक भारत, उसमें एक बात और वहाँ पर लिखी है कि डी अल्मीडा और उसका पुत्र दोनों 1509 में मिस्र वासियों के से जो है हार गए और मारे गए। तो इस तरीके से ये जो सफ़र रहा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का, तो बड़ा ही रोमांचकारी रहा, राइट। तो ये था प्रथम पुर्तगाली वाइसरॉय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का भारत में कार्यकाल और उनकी ब्लू वाटर पॉलिसी। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, मैं आपकी हर क्वेरीज़ को सॉल्व करूँगा। मुझसे जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।